हेलो एवरीवन, डिवाइन जीरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। और टॉपिक हमारा वही है कि आज रात आपके पर्सन सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, अपने पर्सन के बारे में सोचना है। और साथ में इस रीडिंग के पहले ही इसको लाइक कर दीजिए, ताकि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें। ठीक है। सो चलिए, जब तक आप इसको लाइक करिए, मैं शफल करती हूँ कार्ड्स को और स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को कि एंजल्स हमको गाइड करें कि आपके पर्सन आज रात में आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है सबसे पहले। ओके, विजडम, और ये गिर गए हैं पर मैं अभी इसको ऐसे नहीं लूँगी। 2 गिरे हैं, एक अगर आता तो मैं ले लेती। चलिए नेक्स्ट, मिस्ट्री, ओके, ऑनेस्टी, ओके, and the silence, and one more card I want, एक कार्ड और, and that is wisdom। मैंने कहा ना, जो कार्ड आना होता है वो चाहे कुछ भी हो जाए, शफल करो कैसे भी। वो गिर गया था, मैंने नहीं लिया तो वो आ गया फिर से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कार्ड में जो है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स जो है बॉटम ऑफ द डेक में है, जैसे हम बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, आर्कएंजल माइकल, मिस्ट्री, ऑनेस्टी, साइलेंस एंड विजडम का कार्ड आया है। तो यहाँ पर ये पर्सन के बारे में, यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो यहाँ क्या सोचने वाले हैं। सबसे पहले वो ये सोचने वाले हैं कि एक चीज़ उनको फील होती है आपके लिए, वो है एक अजीब सी मिस्टीरियस चीज़ फील करते हैं ये पर्सन आपको लेके। वो ये है कि आप जब भी ये पर्सन को चाहते हैं, जब भी ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई ऐसा गोल, एम्बिशन या कुछ भी चीज़ है, या इनकी कोई तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी इस तरह की चीज़ होती है, और अगर आपको पता चलती है और आप अगर विश कर देते हैं, अगर आप बोल देते कि ये ऐसा काम हो जाए या आप ठीक हो जाओ या कुछ भी इस तरह से, तो ये इनके साथ में हो जाता है। और यहाँ ये पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये फील करते हैं कि एक अजीब सी मिस्ट्रियस चीज़ लग रही है उनको ये चीज़ के लिए। और वो आपको अपना एक एंजल की तरह देखते हैं लाइफ की, जो उसके बारे में आपके, मतलब आप एक ऐसे एंजल हो इनकी लाइफ के लिए जो इनके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हो, हमेशा खूबसूरत सोचते हो। तो इनको ये चीज़ फील होती है कि ये जो पर्सन है वो मेरी लाइफ में कैसे इंसान की तरह आए हैं जो मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचते हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपकी ऑनेस्टी को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा खुश हो रहे हैं। उनको लगता है कि जो आप हैं, आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट होती हैं, प्योर होती हैं। और ये पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि आपकी जो बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता है, वो हमेशा ऐसी होती है। आप हमेशा करेक्ट रिप्लाई देते हो, प्रॉपर रिप्लाई देते हो, बैलेंस रिप्लाई देते हो, जिसको ये हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए अकेले में सोचना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है आपके, वो आपको आपके बातों को हमेशा अकेले में सोचना चाहते हैं। जब सब चुप हो जाते हैं, मतलब रात को सोने के समय पे, और सब साइलेंट होते हैं और ये यूनिवर्स की तरफ देखते हैं और बिल्कुल थैंक्स करते हैं और आपकी बातों को याद करते हैं और आपके लिए सोचते हैं कि आप क्या क्या बातें करते हो, क्या क्या सोच रखते हो इनके लिए। तो काफ़ी कुछ रोमांचित होते हुए नज़र आ रहे हैं आज ये पर्सन। चलिए नेक्स्ट लेवल की थॉट्स क्या हैं इनकी, हम देख लेते हैं। तो यहाँ है द लॉर्ड का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं और क्या कार्ड है। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, एंड व्हाट एल्स कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, लॉर्ड भी हैं एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। ठीक है, और है ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल होगा ही ये कार्ड। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल।
तो यहाँ पर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए द लॉर्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ सॉर्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड है। तो सबसे पहली बात ये है कि इनको याद आता है कि जब ये आपसे मिले थे, इनको आज याद आएगा कि जब वो आपसे मिले थे तो आप दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। आप लोग एकदम से एक दूसरे के लिए ऐसा एंटी टाइप के थे। कई बातें आपको इनकी पसंद नहीं थी, इनकी बातें आपको पसंद नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी, क्लैशेस होते थे। और ये सब कुछ ऐसे थे कि ये पर्सन आपको देखना या आप लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब आप दोनों एक साथ रहे हैं, धीरे धीरे बातचीत हुई है, तो जो डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच में, काफ़ी कुछ डिफरेंसेस थे, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट होते हुए नज़र आते हैं। उनको याद आ रहा है, वो सब चीज़ें वो याद करेंगे, आज वो पुरानी बातें याद करेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती थी। और वो आपके साथ में अपना कंपैटिबिलिटी कैसे उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। और यहाँ पर ऐसा लगता है उन्हें कि वो उन्होंने आपको एक होता ना कि चलो ठीक है तुम अपनी बात कह लो, ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ या सुनती हूँ। वो चीज़ हुई है आप लोगों के साथ में कि मतलब पहले वो आपकी बातों को नहीं सुनते थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने रियलाइज़ कर रहा कि ठीक है आप अपनी बातें कहो, अपनी बातें सुनो। या फिर उन्होंने आपको ऐसा रियलाइज़ करवाया कि भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात मैंने क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ। देन ये इनको ये सारी चीज़ें कुछ पुरानी रिकॉल करने वाली हैं आज ये बातें। और आज वो अपने आप को देखते हैं आपकी लाइफ में वो कहाँ स्टैंड करते हैं, तो वो पाते हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान की तरह वो हैं, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह है। ना केवल वो बल्कि आप भी उनकी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गए। वो वहाँ से शुरुआत हुई थी जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे या एक दूसरे को बिल्कुल ज़्यादा एक दूसरे के थॉट्स को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो वहाँ से आज एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के रूप में बदल गए हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसी थॉट उनको आ रही है। और आज वो आप उनकी लाइफ में और वो आपकी लाइफ में ऐसे बन गए कि आप लोग कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन अकेले नहीं लेते हैं, बल्कि आप लोग एक दूसरे से पूछते हैं या फिर एक दूसरे को मतलब बताते हैं कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। एडवाइस देते हैं, मतलब ऐसा नहीं बट एडवाइस देते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को एक मतलब सही गाइडेंस देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर है फ्रीडम एंड वल्नरेबिलिटी का कार्ड है ये। और यहाँ पर और कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। यहाँ पर है इंट्यूशन एंड डाउनलोड का कार्ड है यहाँ, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स इस तरफ रख दूँगी, शायद यहाँ पे जगह थोड़ी कम होगी। आपको कार्ड्स वैसे दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगे तो उसको करने में रीड तो सभी करूँगी। और यहाँ पर है हार्मोनी एंड रेजोल्यूशन का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे रख देती हूँ तो शायद दिखे आपको, कार्ड तो दिखेगा ही। खैर एक कार्ड और निकालूंगी मैं इसका। और यहाँ पर है ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस का कार्ड, ठीक है। सो भाई नेक्स्ट लेवल की जो उनकी थॉट है वो कहीं ना कहीं, इसके पहले हम यहाँ पर देखते हैं फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जो है आपके और अपने बीच में, जहाँ पर वो ये याद करने वाले हैं वहाँ पर ये भी याद करने वाले कि किस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे को जहाँ फ्रीडम दी है, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, अंडरस्टैंड किया है, वहीं उनको ये सब याद आएगा कि आज वो स्थिति है कि आप लोग एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, फ्रीडम देते हैं, एक रिस्पेक्ट है बहुत ही ज़्यादा। वो चीज़ जो वो इंसान जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, आज एक दूसरे को एक एज ए ब्लेसिंग देखते हैं, एज ए अबंडेंस देखते हैं लाइफ की। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो बदलाव आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से वो ये फील करेंगे। और कहीं ना कहीं वो ये भी फील करेंगे कि जो भी लाइफ में एक हारमोनी है, लाइफ में जो भी एक बदलाव आया है वो आपकी वजह से आया है। वो कहीं ना कहीं अब और ये भी फील करेंगे कि आपके इंट्यूशंस बहुत बेहतरीन हैं, आप बहुत खूबसूरत सोचते हैं। और आपकी जो सोच होती है, मैंने पहले ही कहा ना कि वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं कि आप जो भी सोचते हो वो सब लाइफ में घटित होने लगता है, वो सब कुछ लाइफ में होने लगता है। ये चीज़ वो फील करते हैं और इसीलिए ये पर्सन ये आपको एक ब्लेसिंग की तरह अपनी लाइफ में मानते हैं। जब से आप एक दूसरे से मिले हैं तब से ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, ऐसा फील करते हैं ये पर्सन। ओके, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है और देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट थॉट्स क्या होंगी इनकी आपके लिए, चलिए आंसर्स हमें गाइड करेंगी। सो ये है राइपनेस का कार्ड यहाँ पर सबसे पहले, ओके, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। एंड फिर यहाँ पर है स्ट्रेस का कार्ड, ओके।
नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर है हीलिंग का कार्ड। हीलिंग का कार्ड है ये मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट यू कैन सी इजीली। एंड थोड़ा सा अच्छे से शफल होना है। ओके एंड यहाँ पर है द ड्रीम का कार्ड। ओके एंड देखिए नेक्स्ट लेवल की जो थॉट है वो वहाँ पर है द बर्डन, यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है। सो यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो इनकी लाइफ है उसमें काफ़ी सारा स्ट्रेस रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें बर्डन के तौर पे इनकी लाइफ में रही हैं जिसकी वजह से ये परेशान रहते थे। लेकिन जब से आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं तब से आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से हील किया है। ना केवल उन्होंने आपको हील किया है, आपने भी उन्हें हील करा है। और चीज़ों को मतलब एक बहुत कूल एंड काम इफेक्ट आया है इनकी लाइफ में, बदलाव आया है। वो कूल एंड काम इफेक्ट वो अभी भी फील करते हैं और यहाँ उनको ऐसा लगता है कि अब आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो, बिल्कुल एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो और एक सही समय है अब आगे के स्टेप्स की तरफ बढ़ने का, एक दूसरे की तरफ एक और करीब आने का। यहाँ पर ये वो सोच सकते हैं और वो सोचेंगे आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थॉट के साथ में कि आपको वो अपने करीब रखना चाहते हैं, आपको अपने गले से लगाना चाहते हैं, अपने दिल के करीब रखते हैं और अपने दिल के करीब फील करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ उनको फील होगी क्योंकि आपने उनको जिस तरह से हील करा है, आपने जिस तरह से उनको समझा है, अंडरस्टैंड किया है, वो बात आज भी वो हमेशा फील करते हैं कि कैसे बदलाव हुआ है आपका और उनका लाइफ में। ये उनको हमेशा फील होता रहता है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और क्या फील करेंगे वो आपके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं या क्या सोचने वाले हैं। तो यहाँ पर प्योरिटी का कार्ड है। ओके, और कार्ड निकालते हैं। आई विल ट्राई कि यहाँ आपको कार्ड्स दिखें। और द वॉइड का कार्ड है, यहाँ पर रख देती हूँ मैं। ठीक है, एक चीज़ बड़ी कॉमन दिख रही है मुझे ज़्यादातर थॉट्स में, ज़्यादातर उनकी जो बातें हैं हर डेक में एक कॉमन पैटर्न ज़्यादा निकल के आ रहा है। ठीक है, रियलाइजेशन का कार्ड है, यहाँ पर रख देती हूँ। एंड वन मोर कार्ड आई वॉन्ट, दैट इज ओके एक्सट्रीम्स। ओके, सो अभी बॉटम ऑफ द डेक इज एक्शन। चलिए, तो क्या हो रहा है कि अब ये क्या फील करते हैं कि ये पहले बहुत ही मतलब अंधकार में रहते थे, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ही परेशान थे, गुस्से वाले इंसान थे शायद कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं अकेलापन इनकी लाइफ में था। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इनके लिए ऐसी थी कि बस इनको पता ही नहीं चलता था कि अच्छा मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा, बहुत ही ज़्यादा इनको ये चीज़ फील होती थी। लेकिन यहाँ पर इनको ये फील जब आप इनकी लाइफ में आए हो तो आपने अपने प्यार से इनको कहीं ना कहीं जब अंडरस्टैंडिंग बननी धीरे धीरे से आपके प्यार की प्योरिटी उन्हें समझ में आई, आपके प्यार को समझा उन्होंने, और कहीं ना कहीं आपने उनको मोटिवेट किया। आपके आने के बाद ऐसा भी हुआ है कि इनकी लाइफ इजी हुई है। आपके आने के बाद इनको लाइफ में इजीली चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं। पहले जो चीज़ें समझ नहीं आती थी वो समझ में आने लगी हैं। वो चीज़ें अब अपने आप ही मतलब एक बहुत ही सिंपल हो गया है इनके लिए, काफ़ी कुछ ऐसा हो गया है। और यहाँ पर ये पर्सन जो हैं अब आपके साथ एक ऐसा फील आने लगा है इनको कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, बिल्कुल बिना आपके रहना अब इनके लिए इम्पॉसिबल है। और ये चीज़ अब ये फील करने लगी हैं। ठीक है, अभी हम सारे बॉटम ऑफ द डेक्स लेने वाले हैं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर अबाउट द बॉटम ऑफ द डेक्स। ठीक है, जितने भी आए थे हम उनको ले लेते हैं। ओके, सो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हैं, ये सभी मैंने ले लिए। ओके, एंड सबसे पहले कि ये एक बर्डन फील करते थे। बर्डन हमेशा इनके राह में रहा है, शुरुआती समय से काफ़ी ज़्यादा बर्डन में अपने आप को फील करते रहे हैं। और आप जो हैं इनकी लाइफ में एक क्वीन की तरह हो, एक ऐसे इंसान की तरह हो जो इनको हमेशा एक इनकी लाइफ ईजी कर रहे हो, इनकी लाइफ को ईजी बनाना चाहते हो। सो दैट ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत मतलब आपको ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह देखते हैं, एज ए फैमिली देखते हैं, और हो सकता है आप इनकी फैमिली में भी शामिल हो ये चाहते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये भी चीज़ सीखी है, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो स्टार्टिंग में वो सब चीज़ें थी, वो फेज था,
जहाँ कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझते नहीं थे, वो चीज़ अभी यहाँ पर वो फील करेंगे कि कैसे आप दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे को एक जो पुरानी बातें थी, या उन्होंने ये चीज़ सीखी कि वो माफ़ करना कहीं नहीं आता था इनको, लेकिन आपके आने के बाद ये चीज़ इन्होंने सीखी है कि आप कैसे लोगों को माफ़ किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, इनको ये चीज़ फील होती है। और अभी क्या है, अब ये फैमिली में आपको शामिल करना तो चाहते ही हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, इसीलिए एक्शन भी अब ये आपके लिए लेना चाहते हैं यहाँ पर, या वो जल्द ही कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, जिससे कि आप इनकी फैमिली में शामिल हो, आप इनकी फैमिली का हिस्सा बनो। इसके लिए पर्सन बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि अब ये पर्सन ये फील करते हैं कि आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनको ये फील होने लगा कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके आने के बाद इनकी लाइफ ज़्यादा ईजी हुई है, ज़्यादा अच्छी हुई है। सो यहाँ पर आपके बगैर रहना इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम और हर। तो ये पूरी लाइफ आपके साथ गुजारना चाहते हैं और यही सारी चीज़ें फील करते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कैसे आना है। ठीक है, सो ये सब थी इनकी थॉट्स आज की रात की, ये सोचेंगे यहाँ पर। तो अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग को, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मिल जाएगी। और अगर आपको पसंद आई है रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।